मुझे एक बहुत ही ग्रैंड अपॉर्चुनिटी मिला जिसको मैं अपने लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन कहूँगा, जिसमें मुझे आइकिया में काम करने का मौका मिला। जैसे तो आइकिया में मैंने साउथ एशिया प्रोजेक्ट लीडर के रूप में मैंने काम किया और वो सब कुछ जो न्यू था वो मेरा रोल था। तो मेरा एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था रिसाइकलिंग पे। क्या चीज़ है जिसने आपको इंस्पायर किया कि एकेडमिक की तरफ आए और क्यों आए मतलब? मुझे एक इंडस्ट्री बनाना है और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां पर स्टूडेंट्स अपने विजन्स, अपने स्टार्टअप आइडियाज को एक्चुअली मैटेरियलाइज कर पाए। हमारा जो विजन जो इस कॉलेज को बाकी सब कॉलेज से बिल्कुल अलग करता है वो ये है कि हम उन स्टूडेंट को कैसे, वो क्या डिफरेंट चीज दें और वो डिफरेंट भी ऐसा होना चाहिए जो आज के लिए बहुत रेलेवेंट है, आज के टाइम एंड प्लेस के हिसाब से बहुत सिग्निफिकेंट है और वो उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को ओपन करता है। क्या कोई ऐसा सक्सेस स्टोरी है जिसके बारे में आप बताएंगे तो हमारे दर्शकों को, न्यू जनरेशन को? चंद्रयान 3 का जो सक्सेस है उस बड़े सक्सेस में एक छोटा कंट्रीब्यूशन रोवर व्हील चंद्रयान 3 का, यानी कि आज बच्चों की मेहनत चांद तक पहुंची। सर, आपने IIPPT कॉलेज के बारे में बहुत कुछ कहा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर इसको सरल शब्दों में कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैं बस यही कहूँगा कि IIPPT इज ए डायनामिक प्लेटफॉर्म विद एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी पॉडकास्ट चैनल भारतीय संवाद में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम अपने चैनल पर कुछ ऐसे लोगों से आप लोगों की रूबरू कराते हैं जो भारत देश के लिए कुछ करने के जज्बा रखते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति आज हमारे बीच मौजूद हैं जिनका नाम ही नहीं बल्कि वो खुद में एक पहचान है। मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर जितेश कुमार जी का, जो IIPPT कॉलेज ग्रेटर नोएडा के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने दुनिया के बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे LG इलेक्ट्रॉनिक्स और आइकिया जैसे कंपनी में काम किया हुआ है। आइकिया में सर साउथ एशिया प्रोजेक्ट लीडर के रूप में कार्यरत रहे हैं। इसके अलावा भी सर भगवत गीता के विशेष जानकार हैं। तो इस तरह से सर एकेडमिक्स, इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस और स्पिरिचुअलिटी में एक यूनिक ब्लेंड है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर जितेश कुमार जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार सपना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। वेरी हैप्पी टू मीट यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, आप एक प्रीमियर कॉलेज के डायरेक्टर पोस्ट में हैं। बहुत जिम्मेदारी वाला पोस्ट है, ये जिम्मेदारी वाला काम है। तो हाउ डू यू फील अबाउट दिस पोस्ट? सपना जी, डेफिनेटली यस, इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बड़ा जिम्मेवारी का काम है, लेकिन मुझे हमेशा ये फील होता है कि आई एम ए वेरी फ्रेश एंट्रेंट इन दिस फील्ड। और मुझे ऐसा फील होता है कि जो मैंने डिकेड्स का मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है उसको अगर मैं स्टूडेंट्स तक ला पाऊँ, स्टूडेंट्स को वो इंडस्ट्री का रियल फेस दिखा पाऊँ, इंडस्ट्री का रियल रिक्वायरमेंट्स दे पाऊँ, सो देन आई थिंक आई एम डूइंग माई जॉब। आप अपने रिसर्च के बारे में कुछ कहिए कि आपको ऐसा कौन सा चीज़ है जिसने आपको इंस्पायर किया? रिगार्डिंग माई रिसर्च, जब मैं IIT दिल्ली में था तो जैसे आज के ट्रेंड में AI बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, फैसिनेटिंग है, तो मेरे लिए भी वही इंस्पिरेशन था। आई वॉज वेरी मच फैसिनेटेड बाय द स्पीड एंड इम्पैक्ट ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मेरा रिसर्च तो काफ़ी पहले हुआ था, लेकिन उस समय भी हम इसको देख पा रहे थे कि कितना बड़ा इम्पैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो लाने वाला है हमारे आज के सोसाइटी के ऊपर। तो मैंने अपने रिसर्च को उसी पे फोकस किया। IIT दिल्ली में मुझे वो एनवायरनमेंट भी मिला, वो फ्रेंड्स भी मिले और वो गाइडेंस भी मिला, जिसमें मैंने अपना AI के रिसर्च को कंप्लीट किया। तो सर, आप अपने रिसर्च के बारे में कुछ कहेंगे? ऐसा कौन सा चीज़ है जिसने आपको इंस्पायर किया है? राइट, सो रिसर्च, मेरा पूरा रिसर्च फोकस था AI पे। अच्छा। जब हम लोग IIT में पढ़ते थे तो उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैंने एक प्रोजेक्ट चूज़ किया
बट दैट टाइम वी डिड नॉट नो कि एआई इतना पावरफुल इम्पैक्ट डालने वाला है सोसाइटी के पास, और वो भी इतना फास्ट। हम देख रहे हैं कि एआई कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल रहा है, एंड दैट ऑल्सो इज चेंजिंग। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन एआई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैंने डिज़ाइन ऑटोमेशन सिस्टम्स बनाया, और आईआईटी दिल्ली में वो एनवायरनमेंट मिला मुझे, वो फ्रेंड्स मिले, वो मेंटरशिप मिला, जिससे मैं उसको पूरा कर पाया। वाह, फिर तो मैं आपको एआई एक्सपर्ट कह सकती हूँ। एआई एक्सपर्ट, वेल समवन कैन से लाइक दिस, बट आई ऑनेस्टली फील कि जो एआई का फील्ड है इतना डाइवर्स है, इतना वेरीगेटेड है, मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी आज ये बोलेगा कि वो एआई का फुल एक्सपर्ट है। आई वुड रादर बी हैप्पी टू बी कॉल्ड एज ए कंट्रीब्यूटर टू दिस एआई क्लाउड। It's ever expanding, ever dominating. So I am a little contributor to that. Yes. थैंक यू सर, बहुत ही हम्बल अप्रोच है आपकी, और आपकी विनम्रता काफ़ी सराहनीय है। अब सर हम आपकी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। राइट, सो सपना जी, कॉर्पोरेट में लगभग मैंने 18 साल तक काम किया, और मेनली मैंने 2 कंपनीज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सबसे पहले कॉलेज से सीधा मैं कैंपस प्लेसमेंट हुआ। अच्छा। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आया सबसे पहले, और दैट वाज माय फर्स्ट कंपनी, काइंड ऑफ फर्स्ट लव। मतलब लोग एलजी जैसे कंपनी में काम करने के लिए सपने देखते हैं। राइट, सो आई वाज फॉर्चुनेट। तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ, और आई वर्क फॉर 12 इयर्स इन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। लगातार मैंने 12 साल तक वहाँ काम किया। ऑफ कोर्स वहाँ पर काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिला मुझे। अच्छा। और नया एक्सपोजर भी था, नई नई चीज़ें थी मेरे लिए। तो वहाँ पर मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किया। अच्छा। सोर्सिंग एंड वेंडर डेवलपमेंट पे भी मुझे काम करने का मौका मिला, और मुझे लगा कि मैंने कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन खासतौर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है। डेफिनेटली। उसके बाद फिर मुझे एक बहुत ही ग्रैंड अपॉर्चुनिटी मिला, जिसको मैं अपने लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन कहूँगा, जिसमें मुझे आइकिया में काम करने का मौका मिला। जैसे तो आइकिया वो कंपनी है जो एक एस्पिरेशन है लोगों का, क्योंकि वहाँ पर जो आपको एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ पर जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, दैट इज़ इमेंस। तो आइकिया में मैंने साउथ एशिया प्रोजेक्ट लीडर के रूप में मैंने काम किया, और मेरा जो प्रोफाइल था बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो आइकिया में नई चीज़ों को लाना, नई सप्लाई चेन्स, नए प्रोडक्ट्स, नए सप्लायर्स, तो सब कुछ जो न्यू था वो मेरा रोल था। तो इसलिए काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ को, जिसमें कि अगर मैं आपको थोड़ा सा अपने एक्सपोजर के बारे में बताऊं आइकिया में, तो आइकिया में मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स डील किए, और वो सारे प्रोजेक्ट्स अपने आप में यूनिक थे। जैसे एक प्रोजेक्ट जिसमें मैं काम कर रहा था वो था प्लास्टिक रिसाइकलिंग। मदर डेयरी का दूध आप पीते हैं जो पैकेट्स में आता है, पैकेट्स में आते हैं, तो वो पैकेट्स जो है अल्टीमेटली कूड़ेदान में जाता है, या फिर वो नदियों के थ्रू। और आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत बड़ा वॉल्यूम इन पैकेट्स का समुद्र तक पहुंचता है, और वहाँ पे ये एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करता है। तो मेरा एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था रिसाइकलिंग पे। तो ये जो मिल्क पाउचेस हैं, इसको कैसे एक मैकेनिज्म बनाया जाए कि ये कलेक्ट हो, जहाँ से सोर्स है, यानी कि जो बूथ से मिल्क पाउचेस आप खरीदते हैं, उसी बूथ पर वो मिल्क पाउचेस वापस पहुँचे, उनको फिर वहाँ से कलेक्ट किया जाए, वहाँ पे उसको वॉश किया जाए, रिसाइकिल किया जाए, और उससे बहुत सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स, जो कि रिसाइकल्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने का एक ऐसा मुझे ये कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिला। ये एक प्रोजेक्ट था। एक प्रोजेक्ट मुझे और जो मेरे बड़ा क्लोज टू हार्ट था, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। उसमें मुझे गाँव के जो बहुत रिमोट, साउथ इंडिया के बहुत रिमोट विलेजर्स के साथ काम करने का मौका मिला। अच्छा। और बनाना बार्क जिसको कहते हैं, जो केले का पेड़ है उसका जो तना है, तना, जो उस तने से बार्क्स निकाल के, उससे पतला पतला स्ट्रिप्स निकाल के, उससे अलग अलग तरह के बास्केट मेकिंग। अभी आपने उसको इंडिया में बड़ा एक प्रीलिमिनरी लेवल पे हम उसको देखते हैं, गांव में ऐसा अलग अलग ना बास्केट्स बनाते हैं, लेकिन अभी इसका इंटरनेशनल क्रेज हो गया। तो आइकिया में मेरा रोल था कि इस कैपेबिलिटी जो इंडिया के विमेन, जो खासतौर से साउथ इंडिया के गाँव की जो विमेन है, उनके पास ये इनहेरेंट, उनके पास ये कैपेबिलिटी है
इसको कैसे यूरोप, अमेरिका, चाइना, सारी दुनिया की मार्केट्स में उतारना। और ये मेरा आइकिया का सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था, जिसमें मैंने साउथ इंडिया में ऐसे फार्मर्स, ऐसे कॉरपोरेट सोसाइटीज से कनेक्ट करके पूरी सप्लाई चेन, यानी कि खेतों से लेकर के उसकी ग्रोथ से लेकर के रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करने तक का ये पूरा एक सप्लाई चेन फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, उसको मुझे लीड करने का मौका मिला। तो ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स थे। तो वहाँ पे मुझे लगा कि देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो भारत का जो स्किल्ड मैन पावर है वो कहीं ना कहीं वो अंडर प्रिविलेज्ड है, उसको वो स्पेस नहीं मिल रहा है, और मुझे एक छोटा कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिला, और दैट इज द मोस्ट क्लोजेस्ट प्रोजेक्ट टू माय हार्ट। तो ऐसे कॉर्पोरेट्स में कई सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, और जब मैं उनको याद करता हूँ तो एक बार फिर से एक्साइटेड हो जाता हूँ कि किस तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस हम लोग कर पाए। एंड इट वाज ए टीम वर्क, ऑफ कोर्स हम जब भी कुछ काम करते थे तो इट वाज ए टीम, और उसमें हर एक व्यक्ति कंट्रीब्यूट करता था। तो अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस का या कॉर्पोरेट एक्सपोजर का मेरे से पूछेंगे तो इट वाज ए वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स जो मैंने डिलीवर किए, बट द ओवरऑल इकोसिस्टम जो वहाँ पूरा एक कल्चर, एक जो टीम वर्क, टीम एज ए टीम मेंबर काम करने का अपॉर्चुनिटी, एज ए टीम लीडर काम करने का अपॉर्चुनिटी, और कुछ चेंज करने का, कि वो चेंज हो रहा है और वो चेंज दिखाई दे रहा है, उस चेंज से जो इम्पैक्ट आ रहा है। सो दैट वाज रियली वेरी वंडरफुल फॉर मी। बहुत सराहनीय सर। कहाँ आप मतलब ये जो केले के जो इस चीज से मतलब क्या ही बताएं। यस, इट वाज ब्यूटीफुल। सर मैं देख रही हूँ आपका इंडस्ट्रियल, उस पर आपका काफ़ी जर्नी जो है सक्सेसफुल और फ्लरिशिंग था। तो आपका ऐसा क्या चीज़ है जिसने आपको इंस्पायर किया कि एकेडमिक की तरफ आए, और क्यों आए मतलब? यस, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, और आई थिंक मुझसे कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं और कई लोग बोलते हैं कि अचानक से आपने इंडस्ट्री से कैसे एकदम से कॉलेज में आ गए। तो मैं जो फील करता हूँ कि मेरे लिए बहुत नेचुरल था ये चेंज। जब मैं इंडस्ट्री में भी था तब भी मेरा हार्ट और मेरा कनेक्शन कॉलेजेस से हमेशा रहा। अच्छा। और सबसे पहले तो मैं कॉलेज को खाली एकेडमिक्स नहीं देखता हूँ कि ये खाली एक एकेडमिक का एक प्लेस है। सो इट इज़ आई थिंक ए वेरीगेटेड अपॉर्चुनिटी जिसमें बहुत कुछ चेंज, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने का जिसमें अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है कि जो रोल मैंने लिया उसमें मेरा जो डिकेड्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, जो मैंने वहाँ पे देखा कि इंडस्ट्री को सच में चाहिए क्या। क्योंकि कॉलेज अपनी एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, हमारा एकेडमिक्स कोर्सेज हैं, बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, एग्जाम पास कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप है। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में बैठ के देखते हो उसको, तो आपको दिखता है कि जो इंडस्ट्री को चाहिए और जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी बड़ा गैप है। और इस चीज़ को ये एक बड़ा कॉमन टॉपिक है, और इसको लेकर के बहुत सारे इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं। बट क्योंकि मेरा एक कीन इंटरेस्ट शुरू से था कॉलेज लाइफ में, कि कॉलेज में कैसे कंट्रीब्यूट करना। इनफैक्ट जब मैं कॉर्पोरेट जॉब में भी था तो मैं कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में एडवाइज़र था, और मैं रेगुलरली स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता था। और मेरा जो पीएचडी जो है वो भी मैंने अपने कॉर्पोरेट लाइफ के साथ में किया। सो आई वाज ग्रेजुअली प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू ट्रांजिट, बट मैं इस एक्सपीरियंस को भी अच्छे से कर लेना चाहता था, तो ताकि अच्छे से एक्सपीरियंस लेके मैं फिर इसको अच्छे से कंट्रीब्यूट भी कर पाऊँगा। तो मेरे लिए एक बहुत ही प्लान्ड, बहुत एक ग्रेजुअल और एक नेचुरल ट्रांजिशन था। बाहर के लोगों को एकदम से लगता है कि कंपनीज में थे और एकदम से कॉलेज डायरेक्टर बन गए, बट मुझे लगता है इट वाज वेरी वेल प्लान्ड फॉर मी। तो मैंने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लिया, मैंने कॉलेज लाइफ में तो सब पढ़ते ही हैं, तो वो भी देखा कि कॉलेज में क्या है, और जो गैप्स थे उन गैप्स में मैंने काम करने का कोशिश की। और फिर मैंने ये सोचा था कि मैं जिस कॉलेज में या जिस भी ऐसे अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगा उसको मैं इंडस्ट्री बना दूंगा, मतलब उसको इंडस्ट्री के पैटर्न पे लाने का मेरा प्लान था।
प्लान था पहले ताकि से। हाँ, क्योंकि जो कॉलेज पढ़ा रहा है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यूज भी लिए जब मैं कॉर्पोरेट में था, तो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिला कि मैं कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स में गया कंपनी की तरफ से, तो देखा कि कॉलेज कुछ और बोल रहा है, इंडस्ट्री को कुछ और चाहिए, तो क्यों ना। और ये जब हमेशा बात होती है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट का जो गैप है, इस पे कॉन्फ्रेंस होते हैं, सेमिनार होते हैं, हाँ। लेकिन जब तक इंडस्ट्री के लोग कॉलेज में आके नहीं बैठेंगे, और ये कोई एक दिन नहीं, एक हफ्ते का सेमिनार नहीं, जब डे इन डे आउट वो उस कॉलेज एकेडेमिया में जब तक घुसेंगे नहीं, तो वो इंडस्ट्री कॉलेज से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगा कि मैंने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करने का कोशिश किया इंडस्ट्री में, और अब उस एक्सपीरियंस को लेके मैं कॉलेजेस में कंट्रीब्यूट करूं, मैं अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर करूं, ताकि हमारे जो यूथ हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो जान पाएं कि उनको किन वर्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। जो वो पढ़ रहे हैं दैट इज़ वेरी नाइस, बट उस पढ़ने के साथ साथ उनको और क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर होना है, सो दैट दे आर रेडी फॉर इंडस्ट्री। तो मुझे लगा कि एक मेरे लाइफ का बहुत वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी आप बोल सकते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, दैट्स ऑसम सर, मैं तो एक्साइटेड हो गई। तो आपने कॉलेज कब ज्वाइन किया, और पर्टिकुलर IIPPT कॉलेज ही क्यों चुना आपने? राइट, सो कॉलेज लगभग 2 साल पहले मैंने कॉलेज में एंट्री किया, और अच्छा। IIPPT कॉलेज चूज करने के पीछे जो मेन रीज़न था कि जो विजन है, जो इस कॉलेज मैनेजमेंट, कॉलेज चेयरमैन का जो विजन है, वो मेरे थॉट से बहुत अलाइन था। ओके। तो यहाँ का जो कॉलेज मैनेजमेंट है, खास तौर से जो हमारे कॉलेज चेयरमैन है संजय सूदन जी, वो एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, एक बहुत सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो उन्होंने जब ये, इनफैक्ट जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, तो ये उसी समय कॉलेज स्टार्ट ही हुआ, तो आप मेरे को एक तरह से फाउंडर डायरेक्टर भी बोल सकते हैं। तो और मुझे लगा कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है कि स्टार्टिंग से ही, क्योंकि जैसे नींव रखेंगे तो उसके ऊपर वैसा ही आप आगे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि एक तो एक फाउंडेशनल स्टेज पे मैं उस कॉलेज को ज्वाइन कर रहा हूँ, हालांकि एक चैलेंजिंग भी था, क्योंकि नया ऑर्गेनाइजेशन, एक नया कॉलेज को सेटअप करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था, और खास तौर से जब मैं एक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के साथ आ रहा हूँ, और आते ही एक नया कॉलेज मुझे स्टार्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, तो बहुत चैलेंजिंग भी था, बहुत एक्साइटिंग भी था। लेकिन इन दोनों चीज़ों से जो ज़्यादा मेरे लिए जो इंस्पिरेशन था, वो है हमारे कॉलेज के चेयरमैन और उनका विजन। तो कॉलेज के चेयरमैन में और भी कई रिस्पेक्टेड चेयरमैन्स, विजनरीज से मिला, जैसे मैंने बताया मैं एकेडमिक्स से जुड़ा रहा, टाइम टू टाइम में मिलते रहा। लेकिन जब मैं पहली बार मिला संजय जी से, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कॉलेज जो आप शुरू करने जा रहे हैं, इसमें आप क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी अच्छी खुद एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने इंडस्ट्रीज को स्क्रैच से लेके एक बहुत वेल डिलीवरिंग, वेल ग्रोइंग इंडस्ट्रीज के रूप में एस्टेब्लिश किया है। तो संजय जी ने बोला, जो उनका विजन उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ये कॉलेज नहीं बनाना, मुझे एक इंडस्ट्री बनाना है, और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां पर स्टूडेंट्स अपने विजन्स, अपने स्टार्टअप आइडियाज को एक्चुअली मैटेरियलाइज कर पाए। वो बोले कि मुझे एक ये ट्रेडिशनल एकेडमिक कॉलेज नहीं बनाना है, तो जब मैंने वो स्पार्क देखा, जब मैंने उनके अंदर, और जो ओपननेस था उनके पास, क्योंकि मैं भी एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आया था, उनका अपना एक बहुत बड़ा अनुभव एज ए एंटरप्रेन्योर, तो मुझे एक बड़ा सिनर्जी फील हुआ। पहली मीटिंग में मुझे ऐसा सिनर्जी फील हुआ कि जो मेरा थॉट्स है कि जो मैं, क्योंकि अगर एक रनिंग सेटअप में मैं जाता, वो भी वहाँ भी हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होता मेरे लिए, बट मुझे लगा यहाँ पर सब कुछ अभी डिफाइन करना है, अभी ABC लिखना है, और अगर हम फाउंडेशन ही ऐसा इस कॉलेज का रखेंगे, और खासतौर से अगर ऐसे विजनरी चेयरमैन है, और मैंने मेरा जो, ऑफ कोर्स इट स्टार्टेड विद अ ट्रस्ट कि ऐसा होगा, बट उसको बोलते हैं ना कि टेस्टेड फेथ, मतलब स्टार्टिंग में तो कुछ फेथ रखा कि यस ऐसा, क्योंकि बातें हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे इस जर्नी में मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि वही वर्ड्स रिपीट होते रहे बार बार, कि हमें इस कॉलेज को ऐसा बनाना है कि स्टूडेंट इंडस्ट्री ओरिएंटेड बन जाए, और जो स्टूडेंट स्टार्टअप के लिए इच्छा रखते हैं, जिनके अंदर कुछ विजन है, जिनके अंदर कुछ आइडियाज हैं, उनको एक
प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो आई थिंक मैं बड़ा खुश फील करता हूँ कि मैंने ये डिसीजन लिया, जहाँ पे मुझे ऐसा विजन, मेरा विजन, मैनेजमेंट का विजन, उसके अंदर एक सिनर्जी है और एक एनवायरनमेंट है। चैलेंजेस हैं बट जब वो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव होता है तो फिर चैलेंजेस को खुशी खुशी हम लोग ओवर पावर कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। सो दैट वाज द मोटिवेटिंग फैक्टर। आपको वो जगह मिल गई जहाँ पे दोनों चीज को एक साथ आगे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल सर, आपने IIPPT कॉलेज के बारे में इतना कुछ कहा, मैं जानना चाहूँगी सर कि IIPPT कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं? राइट, सो IIPPT कॉलेज में हम BBA, BCA और BCom, ये तीन, BCom ऑनर्स, ये तीन तरह के कोर्स हैं। लेकिन इन कोर्सेज में एलिमेंट्री कोर्सेज के साथ जो हम मॉड्यूल प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं वो उन कोर्सेज को स्पेशल बनाता है। जैसे कि BBA में हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो BBA विद एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि एक बहुत यूनिक कंसेप्ट है। जो यूनिवर्सिटी है हमारी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ है। लेकिन हमारा जो अपने मॉड्यूल प्रोग्राम्स हैं, जो इन हाउस हमारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि BBA में हम उसको ब्लेंड करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के साथ या फिर स्टार्टअप के साथ, और साथ में BBA में एक और स्पेशल मॉड्यूल प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग। और अगर इसी तरह से आप BCA को देखेंगे तो BCA में खास तौर से AI के साथ हमारा मॉड्यूल प्रोग्राम है। तो जो आज के इंडस्ट्री का डिमांड्स है, जो ग्रोथ इंजन्स हैं, हम उस पर फोकस करने का कोशिश करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को वो अपॉर्चुनिटी मिल पाए। जैसे ही वो कॉलेज से पास आउट हो उसको वो अपॉर्चुनिटी मिले। मॉड्यूल प्रोग्राम्स उसकी डिग्री को एनरिच करते हैं। इवन दो जो डिग्री है वो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की डिग्री है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की डिग्री है, लेकिन ये जो मॉड्यूल प्रोग्राम है वो इस डिग्री की वैल्यू को बहुत बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड फोकस्ड अप्रोच है। जैसे कि प्रिंटिंग पैकेजिंग की आप बात करें तो प्रिंटिंग पैकेजिंग में हार्डली, अगर हम भारत की बात करें तो बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें कॉलेज लर्निंग की। तो हमने उसको एज ए मॉड्यूल प्रोग्राम इसमें अटैच किया। तो प्राइमरीली 3 courses but with module programs which make them very special, very relevant and very much conducive for them to get jobs. सर, आपके कॉलेज का फोकस क्या है? Right, I think this is the most interesting question और I think यही चीज़ जो है हमें बाकी सारे कॉलेजेस से अलग करता है। मेरा जो थॉट प्रोसेस है इस कॉलेज के इस कॉलेज के डायरेक्टर के रूप में या विजनरी के रूप में, मैं सोचता हूँ कि वी शुड बी डिफरेंट बट डिफरेंट विद मीनिंग। जो अगर लाखों बच्चे कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, हम देखते हैं, हमारा जो कॉलेज है वो नॉलेज पार्क में है, और हमारे चारों तरफ कॉलेज ही कॉलेज और वहाँ पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स कोर्सेज कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा और एक बहुत नेचुरल क्वेश्चन है, और आई थिंक इस क्वेश्चन से ही हमने जाना कि हमें कहाँ पर काम करना है। और वो क्वेश्चन ये है कि जब हजारों BBA स्टूडेंट्स, हजारों BCA स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं और सबके पास वही एक कॉमन डिग्री है, 70%, 75% हो सकता है, कोई 80%, 85%, राइट। तो बट मोर और लेस उन्होंने वही एकेडमिक कोर्स पढ़ा है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, देखिए अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है मार्केट में, क्योंकि मैं खुद इंडस्ट्री से आया हूँ, तो ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन वो जो टॉप नॉच अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर हर एक स्टूडेंट अपने आप को प्लेस करना चाहते हैं, उसके लिए तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप खुद सोचिए कि अगर आप 25,000 BBA स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसमें से आप किसको सेलेक्ट करेंगे? ये जो सेलेक्ट करने वाला है उसके लिए भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो इसलिए हमारा जो विजन, जो इस कॉलेज को बाकी सब कॉलेज से बिल्कुल अलग करता है, वो ये है कि हम उन स्टूडेंट को कैसे, वो क्या डिफरेंट चीज दें, और वो डिफरेंट भी ऐसा होना चाहिए जो आज के लिए बहुत रेलेवेंट है
आज के टाइम एंड प्लेस के हिसाब से बहुत सिग्निफिकेंट है और वो उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को ओपन करता है। तो आपने जैसे फोकस पूछा, तो ये जो डिफरेंस है ये हमारे सारे इट्स लाइक द मदर ऑफ ऑल द सब पॉइंट्स। तो वो डिफरेंस हम कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहला और जो एक सबसे डिस्टिंग्विशिंग हमारा स्ट्रेंथ है हमारे कॉलेज का, वो है यहाँ का स्टार्टअप कल्चर। मुझे नहीं लगता है कि मेरे अपने नॉलेज में कि कोई भी इंस्टीट्यूट इस चीज को इतना इम्पोर्टेंस देता है कि स्टूडेंट्स के अंदर जो एक स्पार्क है, क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर, कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एक स्पार्क होता है, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला कि वो किससे डिस्कस करें। और अगर दोस्तों से डिस्कस किया कि भाई मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो कई बार दोस्तों ने उसको मजाक में ही टाल दिया कि भैया तू क्या कंपनी खोलेगा, तू तो पहले ग्रेजुएशन कर ले। तो वो जो हमारे, या फिर किसी रिलेटिव से डिस्कस किया या फिर पेरेंट्स से भी डिस्कस किया, तो पेरेंट्स भी बोलते हैं कि भाई हम तो बड़े एक मिडल या फिर इवन बिलो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारा ये काम नहीं, हमें तो बस एक नौकरी कर लेना है, वो सफिशिएंट है। लेकिन जो बच्चे का वो जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं डाई कर जाता है। तो हम चाहते हैं उस स्टार्टअप कल्चर के थ्रू उसके अंदर जो विजन है, उस बच्चे के अंदर जो थॉट्स है, उसके अंदर जो यूनिक आइडिया है कुछ करने का। तो ऐसे सुंदर एग्जांपल्स हैं हमारी सोसाइटी में जिसमें कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। ऐसे बहुत सारे ब्रिलियंट एग्जांपल्स हैं। फिजिक्स वाला इज वन एग्जांपल कि जो स्टूडेंट्स लाइफ से उन्होंने एक प्लान लिया और उस प्लान को एग्जीक्यूट किया और अभी वो एक बहुत बड़े सक्सेसफुल कंपनी के रूप में सामने आया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के पास विजन है, लेकिन वो जो उनका जो स्पार्क है वो डाई हो जाता है क्योंकि उसको एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, उसको कोई समझने वाला नहीं मिलता। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट वी डू इन आवर कॉलेज कि बच्चों को एक ओपन स्पेस देते हैं कि वो अपने आइडियाज को लाएं। उन आइडियाज को सुनने वाला कोई हो, और वो कोई ऐसे नहीं कि जो कैजुअली उनके आइडियाज को सुन ले, जो उस आइडिया में समझे कि यस ये आइडिया एक बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया हो सकता है। बिल्कुल। और कई बार तो इवन स्कूल के बच्चों के पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं। अभी पीछे हमने कुछ स्कूलों में भी कंपटीशन किए। अच्छा। ये जानने के लिए कि स्कूल का बच्चा क्या सोचता है, वो कहाँ तक उसकी सोच जा सकती है। क्या आज का बच्चा बस यही सोचता है कि मैं ये 12वीं पास करके फिर ग्रेजुएशन करूंगा और एक नौकरी करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर एक जुनून है, लेकिन उस जुनून को सपोर्ट करने वाला, उसको आइडेंटिफाई करने वाला कोई नहीं। तो हमने इस कॉलेज का जो फोरमोस्ट पिलर है उसको रखा यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर। जब बच्चे इस कॉलेज में आते हैं, 3 साल का हमारा ये कोर्सेज है। 3 साल के कोर्स में हम उनको 4 स्टार्टअप कंपनीज के साथ कनेक्ट होने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। और वो कंपनीज हमारे इन हाउस कैंपस में ऑपरेट करता है और बाहर भी हम कोलैबोरेट करते हैं। तो बच्चे को सबसे पहले तो उससे हम सुनते हैं, उससे पूछते हैं। आते ही बच्चे के हाथ में हम माइक देते हैं पहले कि आप बोलिए। हो सकता है वो आज बड़े ग्रुप में बोलने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, तो एक छोटे ग्रुप में हम उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपने आइडियाज निकालो। अगर आपके पास सब कुछ अपॉर्चुनिटी हो तो आप क्या बनना चाहोगे? और आपको विश्वास नहीं होगा कि वहां से कितने अच्छे अच्छे ब्रिलियंट सुंदर आइडियाज जो कि रियलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को उनके आइडियाज को सुनने के लिए और उसको एक सीरियस हियरिंग देने के लिए कोई चाहिए। तो उसके लिए प्रॉपर एक इकोसिस्टम चाहिए। इकोसिस्टम चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे ऐसा डिस्कशंस हो रहा हो। तो फोरमोस्ट जैसे मैंने बताया हमारा ये फोकस एरिया है। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है उसमें हमारे पास एक स्टार्टअप जोन है जिसमें स्टूडेंट्स के लिए क्रिएटिव थिंकिंग का एक स्पेस है जिसमें वो बातचीत करें, दूसरों को अपने आइडियाज बताएं। साथ में एक स्टार्टअप एरिना है जिसमें करंट जो स्टार्टअप्स हैं, जो अभी एक छोटे लेवल पे कुछ कंपनी स्टार्ट हुई हैं, उन कंपनीज को हमने वहाँ पे स्पेस दिया है ताकि हमारे स्टूडेंट्स उस कंपनी का पार्ट बन के उस जर्नी में पार्टिसिपेट करके उस एक्सपीरियंस को लें और उनके अंदर जो अपना स्पार्क है उसको वो फ्यूल कर पाएं। उसके लिए उनको एनवायरनमेंट मिले। तो ये जैसे मैंने बताया एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हमारे इंस्टीट्यूट का है। और इस पिलर को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है हमारा कॉलेज मैनेजमेंट और कॉलेज के चेयरमैन।
क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कॉलेज के चेयरमैन खुद एक बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने स्क्रैच से $1 मिलियन के एम्पायर को खड़ा किया, एक कंपनी को खड़ा किया है। तो आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक चेयरमैन जो कि खुद इंडस्ट्री को भी लीड कर रहे हैं, कॉलेज के भी चेयरमैन हैं, उनका एक कीन इंटरेस्ट है कि वो बच्चों से मिलते हैं, एक एक बच्चे से मिलकर उसके आइडियाज को सुनते हैं। और ऐसा नहीं कि आइडिया सुना, एक मीटिंग में 5 मिनट 10 मिनट सुन लिया, एक स्टूडेंट के साथ वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बिताने के लिए अवेलेबल होते हैं, अपने आप को अवेलेबल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो जुनून है। बहुत बड़ी बात। बोलते हैं ना कि जिसको स्ट्रॉन्ग इच्छा होता है कुछ करने का, वो कैसे भी करके टाइम निकालता है। मैं भी कई बार सर से पूछता हूँ कि सर आप इतना टाइम कहाँ से निकाल, तो बोलते हैं एक बात कि जितेश जी, अगर मेरे कुछ कंट्रीब्यूशन से इस बच्चे का एक सपना पूरा हो गया, तो पता नहीं कितने लोगों के सपने इसके साथ पूरे हो जाएं और कितने लोगों को इससे मोटिवेशन मिले। बिल्कुल सर। तो ये चीज, ये सोच एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बड़ी मायने रखती है। हाँ, बिल्कुल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे एक मैनेजमेंट के साथ काम करूंगा जिसका चेयरमैन इतना इंटरेस्ट लेगा एक एक बच्चे के आइडिया में। ऑफ कोर्स पूरा सिस्टम उसको सपोर्ट करता है, हम लोग उसके आइडियाज को सुनते हैं, पूरा उसके लिए टीम है। बट जब एक कॉलेज का चेयरमैन बैठता है और वो बच्चे के आइडिया को सुनता है, तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 10वीं मंजिल पे पहुंचता है। उसको फील होता है कि मेरे आइडिया की कुछ वैल्यू है, तभी सुन रहे हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो हैंड होल्डिंग कर सकता है उस आइडिया को, और जो एक्सपीरियंस्ड आदमी। तो ये यूनिक कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स को आसानी से नहीं मिलता। मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टार्टअप्स, इवन जो लोग कंपनीज में जॉब करके फिर स्टार्टअप करते हैं, इनफैक्ट वो लोग भी काफी बार स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि उनको एक ऐसा व्यक्ति अगर मिल जाए, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए जो हैंड होल्डिंग कर ले और जो उनको बता दे कि देखो आपका आइडिया ये अच्छा है, इस डायरेक्शन में हो सकता है ये चैलेंज हो सकता है ये अप्रोच थोड़ा सा बेटर हो। वो एक छोटा सा हिंट, एक छोटा सा आइडिया उनके घंटों महीनों के जो मेहनत को सेव कर लेता है और उनको एक राइट डायरेक्शन मिल जाता है। तो इसके लिए बच्चे जो है वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। इनफैक्ट दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी जिनको पता चलता है कि यहाँ पे ऐसे स्टार्टअप की कुछ एक्टिविटीज हो रही है, वो भी कई बार आके अपना अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमें रिक्वेस्ट देते हैं, और हमारे सर उनको भी बड़ा लिबरली उनसे मिलते हैं, उनको बोलते हैं कि देयर आइडियाज आर आल्सो वेलकम। तो ये जैसे मैंने बताया हमारे कॉलेज का सबसे बड़ा पिलर है। इसके बाद इसी का एक साइड प्रोडक्ट है। हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट ये स्टार्टअप्स का एक्सपोजर ले। और साइड प्रोडक्ट क्या है? साइड प्रोडक्ट ये है कि इसको करते करते वो जो स्टूडेंट है वो अपने आप को सबसे पहले वो हजारों बच्चों से अलग कर लेता है जो सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की डिग्री ले ली उन्होंने, एकेडमिक कोर्स पढ़ लिया। क्योंकि जब बच्चा स्टार्टअप में वो एक्सपीरियंस ले लेता है, किसी भी लेवल का एक्सपीरियंस हो, मैं कहता हूं कि अगर वो स्टार्टअप जिसमें वो जुड़ा था, हमने उसको एक स्टार्टअप से जोड़ा, मान लो वो स्टार्टअप फेल भी हो गया, लेकिन उस बच्चे ने उस जर्नी में जो एक्सपीरियंस अर्जित किया, वो एक्सपीरियंस उसके लिए हमेशा का एक एसेट बन गया। और हमारा एक बहुत क्लियर विजन है कि हमारे बच्चे के रिज्यूम में, जब बच्चा यहाँ से पास आउट हो तो उसके रिज्यूम में लिखा हो, उसके रिज्यूम में खाली ये ना लिखा हो कि मैंने बीबीए की है फला फला कॉलेज से, फला फला यूनिवर्सिटी से, उसके रिज्यूम में लिखा हो कि मैंने बीबीए तो करी है, लेकिन बीबीए के साथ मैंने ये 4 स्टार्टअप्स के एक्सपोजर लिए हैं। पहले स्टार्टअप में मेरा लर्निंग ये था, दूसरे स्टार्टअप से मैंने ऑप्टिमाइजेशन सीखा, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सीखा, क्योंकि ये स्टार्टअप जो है सबसे अच्छे लर्निंग प्लेटफॉर्म है। कई बार आप एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट में जाके ट्रेनिंग करते हो, आप उतना लर्निंग नहीं कर पाते क्योंकि वहां पे इतना डाइवर्स है। आप एक छोटे से डिपार्टमेंट में काम करते हो, जाके उस डिपार्टमेंट की कुछ चीजें सीख के आ जाते हो। लेकिन जब आप एक ऐसे स्टार्टअप में काम करते हो जो अपने आप में स्ट्रगल कर रहा है, तो आपको तो उस स्टार्टअप की हर एक एंगल से आपको उसको समझना पड़ता है कि फाइनेंशियली, लॉजिस्टिकली, मैन पावर के उससे एक छोटा सा उसको स्टोर बनाने के लिए भी जो खर्चा है, क्योंकि उस समय पैसा नहीं होता है, स्टार्टअप के समय स्ट्रगल होता है। बिल्कुल स्ट्रगल तो बच्चा जब उस जर्नी से रूबरू हो जाता है, उस जर्नी में जब खुद डूब जाता है, तो आप सोचिए कि कितना एनरिच हो जाता है। तो अगर तो उसकी अपना स्टार्टअप का थॉट्स उस समय कुछ स्पार्क मिल गया उसको और खुद ही एक स्टार्टअप में चला गया, तो नथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर उसको नहीं भी कर पाता है,
तो ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे स्टार्टअप करेंगे, है कि नहीं, हमारा ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि सारे बच्चे स्टार्टअप करेंगे, लेकिन उस एक्सपोजर से इतने एनरिच हो जाएंगे, उनके रिज्यूम में, ना केवल रिज्यूम में, उनके हार्ट में वो एक्सपीरियंस आ जाएगा कि जब वो एक इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जाएगा बच्चा, तो वो बच्चा बाकी सारे बच्चों से अलग होगा। वो ये नहीं बताएगा कि मैंने बीबीए किया और मेरे 80% मार्क्स आए, वो ये तो बताएगा, लेकिन साथ में पहले ये बताएगा कि उस बीबीए में मैंने ये एक्सपोजर ली है, जो कि सबसे बड़ा यूनिक मेरा लर्निंग है। और फिर वो, क्योंकि उसने खुद किया है, देखिए जब आदमी खुद काम करता है ना, तो पता चल जाता है जब वो बोलता है, आपको पता चल जाता है, उसको सोच के उसको ढूंढना नहीं पड़ता है कि उसको क्या बोलना है। और इंटरव्यूअर भी इतना स्मार्ट होता है कि वो जान जाता है कि ये बच्चा खुद सच में कुछ करके आया है। तो अगर वो स्टार्टअप कर पाया, वेल एंड गुड, नहीं कर पाया तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत प्रॉमिसिंग हो जाती है। तो ये एज ए साइड प्रोडक्ट ही इतना पावरफुल है कि जो इंडस्ट्री के अंदर उसको जाके इंटरव्यू देना है कल को, उसमें अपने आप को बाकी सबसे अलग कर देता है, आउटस्टैंडिंग हो जाता है वो बच्चा। और फिर उसके ऑफकोर्स उसके रिक्रूटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑफकोर्स ये स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है। तो सपना जी, जब वो स्टूडेंट खुद उसने वो एक एक्सपोजर किया है, खुद उसने अपने हाथों से काम किया है, और जैसे मैंने बताया छोटे स्टार्टअप में जो उसका लर्निंग है, उसका लेवल ही अलग लेवल, और जब वो बोलता है ना वो बात, तो उसके बोलने में, उसके कॉन्फिडेंस में, उसकी आंखों से वो पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने कुछ किया है, उसने कुछ करके देखा है। चाहे वो स्टार्टअप फेलियर था या वो स्टार्टअप सक्सेसफुल था, लेकिन उसका जो लर्निंग है वो अनप्रेसिडेंटेड है। उसने जो वो नया लर्निंग किया है लाइफ में, वो जो इम्प्रेशन है, और वो जो इंटरव्यूअर है ना, वो भी बहुत स्मार्ट होता है। वो भी समझता है कि ये बच्चा, वो जान पाता है कि ये बुकिश नॉलेज है या फिर ये सच में इसने कुछ किया है, और वो उसको बाकी सारे जो उसका कंपटीशन है उससे अलग कर देता है। तो ये दिन हम देखना चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट वो सच में रियल, नॉट जस्ट सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस, इट हैज़ टू बी ए रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो कि एक स्टार्टअप में वो लेता है। तो ये हमारा पिलर नंबर 2 है। पहला मैंने बताया स्टार्टअप, दूसरा बताया इंडस्ट्री रेडीनेस, जो उसी का ही एक आउटशूट है। और तीसरा जो भी एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है या वो यूनिक कंट्रीब्यूशन है हमारे कॉलेज का, वो है स्टूडेंट लाइफ में उनको वैल्यूज और मोरालिटी से जुड़े रहना। जब बच्चे 12वीं करके आते हैं तो मोस्ट स्टूडेंट्स एक्सेप्ट फॉर फ्यू, वो अपने घरों में 12वीं तक अपने घरों में रहते हैं, अपने पेरेंट्स के पास होते हैं, पेरेंट्स के केयर में होते हैं, गाइडेंस में होते हैं। लेकिन बाहर आते ही हमने ऐसे कई स्टूडेंट्स से मिला, कई लोगों को, क्योंकि मैं स्टूडेंट से हमेशा ही कनेक्टेड रहा, तो मैंने देखा कि ना चाहते हुए भी वो कई बार ऐसे फ्रेंड सर्कल में आ जाते हैं या ऐसे एसोसिएशन में आ जाते हैं जिससे उनका जो वैल्यू सिस्टम है, जो कि अपने हेरिटेज से, घर से वो कैरी कर रहे थे, वो आके एकदम डिसरप्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग ना चाहते हुए भी ड्रग्स की ओर चले जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि वो पूरा एक ओपन स्पेस है। और जैसा फ्रेंडशिप उसको मिलेगा, वो उस डायरेक्शन में जाने की बहुत संभावनाएं हो जाती हैं, इवन दो उसका जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा हो। तो हमने जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति के आधार पर हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स रोज कुछ ना कुछ उस पे कुछ ना कुछ चर्चा हो, जिसमें कुछ वो सुने, कुछ वो बोलें, कुछ वो एक्सप्रेस करें। और ये तभी हो सकता है जब इंस्टीट्यूट ऐसा खुद विचारधारा रखता हो। तो जैसे मैंने बताया, हमारे चेयरमैन सर का एक स्टार्टअप एक विजन है, तो साथ ही साथ उनका ये विजन भी है कि कैसे हमारे जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स का जो नॉलेज है, जिससे हम अभी बहुत दूर होते जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल भगवत गीता, तो उससे हमारा आज का यूथ जो है बहुत दूर हो चुका है, बहुत दूर हो चुका है। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम उनको अपॉर्चुनिटीज दें। इट इज लाइक ए ओपन प्लेटफॉर्म, दे कैन चूज, एटलीस्ट हम उनको एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें उनके लिए। तो रोज दिन हम मिलते हैं मॉर्निंग में, मैं खुद उस मीटिंग में रहता हूँ डेली, जिसमें कि हम उनको भगवत गीता से या कुछ और इंस्पिरेशनल लिटरेचर से, कभी रामायण से, कभी और अलग अलग करंट में जो इश्यूज चल रहे हैं उसको लेकर के हम उन पे चर्चा करते हैं। उस चर्चा के कई बेनिफिट्स होते हैं और वो बच्चे हमसे आके एक्सप्रेस करते हैं
कि कैसे एक तो उस चर्चा में उसके पास एक बड़ा सुंदर फ्रेंड सर्कल डेवलप हो जाता है जो वैसे ही विचार रखना चाहते हैं या वैसे ही विचारों को डेवलप करना चाहते हैं या वैसे ही विचारों में प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं। तो एक तो उसको वहाँ पे वैसा फ्रेंड सर्कल मिल जाता है उस स्टूडेंट को। दूसरा, जो एंशिएंट विजडम, जो बहुत वैल्यूएबल धरोहर है हमारे देश का, जो हमारे पास है और किसी के पास है नहीं, वो उसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाते हैं। और जब वो एक साइंटिफिक वे में प्रेजेंट किया जाता है रादर देन एज ए रिलीजन, इट इज प्रेजेंटेड एंड डिस्कस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन ए साइंटिफिक वे, तो फिर वो सबको अपील करता है, वो सबको अपील करता है। स्टूडेंट्स उससे कोर वैल्यूज ड्राइव कर पाते हैं। तो ये रोज दिन हमारा एक यूनिक एक्टिविटी रहता है। देखिए, स्कूल लाइफ तक बच्चे प्रेयर्स करते हैं, असेंबली होता है, लेकिन कॉलेज लाइफ में आते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। तो कॉलेज लाइफ में आते ही स्टूडेंट जो है बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसका कोई कनेक्शन ही नहीं रहा उसके हेरिटेज से, उसके वैल्यू सिस्टम से। तो हम उस वैल्यू सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं। एटलीस्ट जब पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, पेरेंट्स बहुत मेहनत करके बच्चों को भेजते हैं। मैं ऐसे देखता हूँ, दिन रात पेरेंट्स से भी मिलता हूँ तो देखता हूँ कि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, कोई ऐसा है जो प्रेस वाला है, लेकिन उसके मन में विचार क्या है कि मैंने तो अपना लाइफ स्ट्रगल से निकाल दिया, लेकिन मेरा बच्चा जो है वो अच्छा पढ़ लिख जाए, वो अच्छा पढ़ लिख जाए और अच्छा इंसान बने। लेकिन कई बार ऐसे भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आते हैं, देखते हैं कि पेरेंट्स लोन लेकर बहुत स्ट्रगल करके बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, बच्चा हॉस्टल में रह रहा है या फिर बाहर पीजी में रह रहा है और फिर वो एक गलत सर्कल में पड़ जाता है। तो पेरेंट्स मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं और वो बच्चा जो है उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुका है और अपने पेरेंट्स की उस मेहनत को देख नहीं पा रहा है। क्यों? सिर्फ एक एसोसिएशन की वजह से। अगर उसी बच्चे को अच्छा एसोसिएशन मिला होता तो शायद वो अपने पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट कर पाता, खुद भी एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बन जाता और एकेडमिक्स में अपने करियर में भी बहुत अच्छा करता। एक एसोसिएशन का फर्क, एक अगर गलत फ्रेंड सर्कल मिल गया तो ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता। तो इसलिए हम एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। देखिए, कॉलेज लाइफ ऐसा होता है जिसमें हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम इंस्पिरेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो बच्चे के अंदर क्योंकि फोर्स कितने दिन हो सकता है, अगर हम उसको फोर्स करके कुछ बोल भी देंगे तो वो बाहर जाके जो उसको करना है वही करेगा। लेकिन अगर उसके पास एक इंस्पिरेशन क्रिएट हो गया, उसके पास एक साइंटिफिक रीजन हो गया कि क्यों वो अच्छा बने, क्यों वो अच्छा चीज करे, क्यों वो अच्छा चॉइस करे, देन दैट स्टेज लाइफ लॉन्ग। और फिर तो वो उसके लाइफ का वो एसेट हो जाता है। और तो ये मैंने 3 पिलर्स बताए आपको अपने। देखिए, एकेडमिक एक्सीलेंस, अच्छे क्वालिटी टीचर्स, लैब्स और जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इंस्टीट्यूशन का, वो तो है ही है। मैं उसको ओवर एंड अबव बता रहा हूँ, जिसको हम अपने डिस्टिंग्विशिंग या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स बोलते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि किसी ना किसी लेवल तक पेरेंट्स भी हमारे से मिलते रहें, हम पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते रहें। नॉट जस्ट कि हम उनको कुछ कंप्लेन करेंगे या वो कंप्लेन के टाइम पे ही आए। जब बच्चा अच्छा कर रहा है तब भी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। अगर आप देखेंगे, कॉलेज के बच्चे का पेरेंट्स बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुका है उससे, क्योंकि पेरेंट्स पीटीएम, स्कूल में तो पीटीएम में जाते थे, टीचर से कुछ पता चलता था। अभी पेरेंट्स अपने घर पे है, बच्चा क्या कर रहा है, कॉलेज आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन। तो वी वांट टू क्रिएट ए वॉलेंटरी बॉन्ड। देखिए, वॉलेंटरी होना जरूरी है, देयर इज नो फोर्स, बट वी गिव दैट अपॉर्चुनिटी, वी गिव दैट इंस्पिरेशन। तो ये हमारे कॉलेज के कुछ यूनिक एंड दिस कम्स फ्रॉम द वेरी यूनिक विजन ऑफ द चेयरमैन एंड सम थॉट्स दैट आई हैव। तो इस तरह से ये कॉलेज अपने आप में एक बहुत यूनिक कंट्रीब्यूशन दे रहा है इस सोसाइटी, और लोग इसको एक्नॉलेज भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल। जब हमारे बच्चे इंटर्नशिप्स करने जाते हैं तो वहाँ से जो उनके मैनेजर्स होते हैं या जिनके अंडर वो इंटर्नशिप्स करते हैं, वो इस चीज़ को नोट कर पाते हैं कि दीज चिल्ड्रन आर डिफरेंट, they have some unique qualities which they are working on. They are humble, they are obedient, they are responsible, they are keen to learn, they are respectful. तो ये चीज़ें कई बार हमें लगता है अरे डिग्री होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, ये सब चीज़ों की क्या जरूरत है, लेकिन ये चीज़ अपने आप में बहुत वैल्यूएबल है।
और अगर ये मिस हो गया तो शायद हमारी बहुत बड़ी डिग्री भी हमारे लिए उतना फायदा ना कर पाएंगे। बिल्कुल। तो इस तरह से ये हमारे फोकस एरियाज। बहुत अच्छा सर, बहुत मतलब ये यूनिक सोच जो है आज के जनरेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हम इस पे बने रहें और इसको और अच्छे से अच्छा करें। हाँ नहीं बिल्कुल बने रहे हैं। बहुत ही मतलब सोच जो है ना, ये सोच ही मायने रखते हैं। बहुत अच्छा सोच है और डेफिनेटली ये और ऐसा ही सोच अगर होता हमारा मतलब सबका होगा ना तो भारतवर्ष तो जी हम काफी आगे पहुंच जाएंगे। हाँ डेफिनेटली काफी आगे निकल जाएंगे क्योंकि बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। यस सर आपने जैसे बताया आपके स्टार्टअप्स के बारे में, वाकई में बहुत यूनिक है आप लोगों का। तो सर क्या कोई ऐसा सक्सेस स्टोरी है जिसके बारे में आप बताएंगे तो हमारे दर्शकों को, न्यू जनरेशन को थोड़ा इंस्पायर होने के लिए वो मिलेगा? जरूर जरूर। मैं ज़रूर आपसे ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जिनको हमने ग्रो होते हुए देखा और उसमें से जो सबसे यूनिक है और जो जब मैं आपको बताऊंगा आपको और सबको बहुत अच्छा लगेगा, वो स्टार्टअप है हमारा जो भारत ने अभी एक बहुत बड़ी उपलब्धि की कुछ समय पहले, चंद्रयान 3। हाँ। तो वो चंद्रयान का जो प्रोजेक्ट है उसमें हमारा एक स्टार्टअप जो कि हमारे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से ही जो आउटशूट हुआ जिसका नाम है मैट्रिक्स नैनो। अच्छा। मैट्रिक्स नैनो करके। तो ये मैट्रिक्स नैनो जो स्टार्टअप है, इसने जो भारत का इतना गौरवशाली प्रोजेक्ट है जिसने पूरे भारत को पूरे दुनिया में भारत की कीर्ति को स्थापित किया, चंद्रयान 3 का जो सक्सेस है, उस बड़े सक्सेस में एक छोटा कंट्रीब्यूशन हमारे स्टार्टअप का रहा। और वो कंट्रीब्यूशन है कि ये जो मैट्रिक्स नैनो हमारा स्टार्टअप है, अभी वो हैदराबाद में एक अच्छा शेप में आ रहा है, अच्छा ग्रोथ जर्नी में है, जिसमें कि हम स्फेरिकल मेटल पाउडर उसमें डील करते हैं। और वो स्फेरिकल मेटल पाउडर हमने चंद्रयान 3 का जो रोवर व्हील है, उस रोवर व्हील के कंस्ट्रक्शन में, जिसको कि 3D प्रिंटिंग, 3D मेटल प्रिंटिंग से के प्रोसेस से किया गया, उसमें हमने कंट्रीब्यूट किया। तो हमें बहुत खुशी होता है, बहुत गर्व होता है ये बताते हुए कि हमारा जो एक छोटा सा योगदान आज चंद्रयान 3 जो कि इस देश की शोभा है, उस शोभा का एक पार्ट बना हुआ है हमारा एक छोटा कंट्रीब्यूशन रोवर व्हील चंद्रयान 3 का। यानी कि आज बच्चों की मेहनत चांद तक पहुंच गए हैं। और इसको देखकर जब हम रोज इसके अपडेट्स देखते हैं और ये जब जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, तो हमारा जो हृदय बहुत खुश हो जाता है। हमें लगता है कि सक्सेस पॉसिबल है सच में, अगर सही इंटेंशन हो, सही अप्रोच हो, सही सपोर्ट सिस्टम हो तो डेफिनेटली सक्सेस होंगे। इसलिए हम सारे आइडियाज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से उसको एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि एक छोटा सा आइडिया भी एक बहुत बड़ा कमाल कर सकता है। तो ये एक योगदान है। ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने अलग अलग लेवल पर सक्सेस के लैडर पे वो भी चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। आज पता लगा कि चंद्रयान में कुछ तो आपके यहाँ से भी हैं, मतलब किया हुआ है। जी सर जैसे आपने स्टार्टअप के बारे में बताया है, वाकई में बहुत यूनिक हैं आप लोगों के। और सर मैं चाहूँगी कि कोई ऐसा सक्सेस स्टोरी है जो आप हमारे दर्शकों को, न्यू जनरेशन को बताएं, जिससे उनको आगे बढ़ने में उनके सोच को थोड़ा सा हटके कर दे। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। और देखिए, हर एक स्टार्टअप का अपने आप में एक सक्सेस का जर्नी है। तो हो सकता है आज सक्सेस कहीं पे छोटा दिखाई दे, लेकिन कल हो सकता है एक बहुत बूमिंग सक्सेस के रूप में वो सामने आए। लेकिन आपने क्योंकि एक यूनिक ऐसा एक एग्जांपल मेरे से पूछा है, तो डेफिनेटली मुझे भी बड़ा अच्छा फील हो रहा है और बहुत प्राउड फील होता है इस स्टार्टअप के बारे में बताने का, जिसका नाम है मैट्रिक्स नैनो, जो कि हमारा ही पेरेंट कंपनी का एक आउटशूट है। और मुझे लगता है कि जब भी इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ तो मुझे मेरा अपना कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। और ये स्टार्टअप वो है जिसने भारत के गौरव में एक अपना योगदान दिया है। हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 जिसने कि पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं,
और हम वो कर सकते हैं जो दूसरे सोच भी नहीं सकते। तो भारत की ये जो चंद्रयान 3 की जो सफलता है ये फिनोमिनल है। और इस फिनोमिनल सफलता में हमारा स्टार्टअप मैट्रिक्स नैनो, जो कि स्फेरिकल मेटल पाउडर में डील करता है, 3D प्रिंटिंग के द्वारा उसके रोवर व्हील, जो हमारा चंद्रयान 3 है उसका जो रोवर व्हील है उसमें हमारे 3D प्रिंटिंग से, जो मेटल पाउडर का 3D प्रिंटिंग है उसमें कंट्रीब्यूट किया। और मतलब अगर आप शॉर्ट में बोलें तो हमारा एक छोटा योगदान आज चांद पर है। और जब इसके बारे में हम बताते हैं, सोचते हैं, तो हमें फील होता है कि देखिए वो आइडिया जो एक समय पे सिर्फ एक आइडिया था, अगर उसको सही हैंड होल्डिंग, सही स्पार्क नहीं मिलती तो शायद वो आइडिया ही रह जाता। लेकिन आज वही छोटा आइडिया एक बड़े प्रोजेक्ट में, तो चंद्रयान 3 जो है भारत का गौरव है और मैट्रिक्स नैनो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गौरव है। वाओ, ग्रेट तो सर। हमें बड़ा अच्छा फील होता है ऐसे, और इससे बाकी बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिलता है। और जैसे मैंने बताया और भी स्टार्टअप्स का हर एक का अपना अपना एक जर्नी है, हर एक का अपना अपना सक्सेस का पैरामीटर है, बट इट्स अ फैबुलस जर्नी। वाह, बहुत बहुत एक अच्छी बात हमें पता लगा है आज, जो कि शायद बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि चंद्रयान 3 में जो मुहिम वो था उसमें आपका भी थोड़ा ही वो कंट्रीब्यूशन। सर, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक रिक्शा वाले का सपना होता है कि मेरा बेटा रिक्शा वाला नहीं बने। तो अगर कोई रिक्शा वाले का बेटा मतलब कुछ ऐसा कुछ करना चाहे, सपने हैं लेकिन उनके पास फ्लोर नहीं है क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है जी। क्या आपके इंस्टीट्यूट में कोई ऐसा सिस्टम है जिसके जहां वो लोग जुड़ सके और आपके इंस्टीट्यूट के थ्रू वो शिक्षा प्राप्त कर सके? तो आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, रिक्शा वाला हो या एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सबका सपना होता है कि उसका बच्चा जो है उससे भी आगे निकल जाए। बिल्कुल। और हम इसको बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं कि कई बार फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स की वजह से लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। तो हमारे पास इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं, जिसमें सबसे पहला मैं बताना चाहूँगा जो उसकी एकेडमिक स्टडी है। एकेडमिक स्टडी से रिलेटेड हमारे पास एक माँ कौशल्या स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसके तहत बच्चे की किसी ना किसी यूनिक क्वालिटी, जैसे कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ एकेडमिकली अच्छे होते हैं, किसी के पास कुछ स्किल्स होता है, तो उसको आइडेंटिफाई करके, उसको एक्नॉलेज करके और उसको हम स्टूडेंट के स्कॉलरशिप के फॉर्म में उसकी फीस में एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन करने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स है, वो भी बच्चों के लिए उपलब्ध रहता है। तो एकेडमिकली हम दो तरह से बच्चों की जो एनुअल फीस है उसको हम रिड्यूस करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दूसरा एस्पेक्ट है, जो है स्टार्टअप को लेकर के। देखिए, फीस फिर भी कोई ना कोई तरीके से पेरेंट्स अरेंज कर लेते हैं, लेकिन जब एक बच्चे का स्टार्टअप का ड्रीम है, सोच के देखिए कि उस बच्चे के पास एक पैशन है, एक ड्रीम है, और पिताजी को जाके बोलता है कि पापा मुझे ये स्टार्टअप करना है। अब देखिए, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होता है, डेफिनेटली हर एक चीज़ के पीछे एक फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऐसे बच्चे जिनके पास सच में एक प्रॉमिसिंग आइडिया है, तो हमारा बोर्ड है कॉलेज का, वो उनके आइडियाज़ को सुनता है, उसको इवेल्युएट करता है, और अगर सच में एक बच्चे के पास एक ऐसा आइडिया है, एक स्पार्क है जिसको कल्टीवेट किया जा सकता है और केवल फाइनेंशियल कंसिडरेशन की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर संजय जी जो हैं, वो खुद उस प्रोजेक्ट को समझ के उसमें इन्वॉल्व होकर और उस प्रोजेक्ट के लिए सीड मनी कंट्रीब्यूट करते हैं। Great. और ताकि उस बच्चे का उत्साह भी बढ़े, और कहीं ना कहीं ये हमारे भी गौरव को बढ़ाता है। बिल्कुल। कि अगर कोई ऐसा बच्चा जो फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से अपने स्टार्टअप के ड्रीम को रियलिटी में बदल नहीं पा रहा है, और अगर हम उसमें एक छोटा कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो हमेशा के लिए आने वाले समय में वो बच्चा भी जो है उस बात को याद रखेंगे डेफिनेटली। और ये हमारे अपने लिए गर्व की बात है। तो एकेडमिकली भी और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए भी हम बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। ग्रेट सर। जी। बहुत अच्छी बात है।
सर आपने कहा स्टार्टअप के बारे में तो हम क्लियर हो गए, लेकिन कई बच्चों के मन में सवाल होते प्लेसमेंट क्या है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट और हाँ। बहुत नेचुरल क्वेश्चन है। तो देखिए प्लेसमेंट, मैं मानता हूँ कि प्लेसमेंट एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं है कि आपने बोल दिया कि हम बच्चों को बस प्लेसमेंट करवा देंगे। हमारा जो फिलॉसफी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि हम बच्चे को उस तरीके से तैयार करें कि बच्चा जो है अपने आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जो रिज्यूम है, ना केवल रिज्यूम, उसका जो ट्रेनिंग है वो इस तरह से हो कि वो अपने आप को बाकी सब एक जो कंटेस्टेंट्स हैं या जो कंपटीशन है उससे अलग कर पाए, उसके पास वो स्किल मैट्रिक्स, वो स्टार्टअप के एक्सपीरियंस उसके रिज्यूम में और उसके अपने माइंड में, उसके अपने हार्ट में जब वो एक्सपीरियंसेस सिंक हो चुके होंगे तो उसके लिए कोई भी एक रीजनेबल लेवल का इंटरव्यू क्लियर करना मुश्किल नहीं होगा, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा हमारा एक्सपीरियंस भी है। लेकिन फिर भी इसके साथ ही साथ प्लेसमेंट जो है ये स्वाभाविक है, ये बच्चों के लिए एक तरह से सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों के माइंड में। इसका एक बहुत ट्रेडिशनल आंसर ना देते हुए मैं आपको उसको अपनी फिलॉसफी से कनेक्ट करके ही बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है कि स्टूडेंट बाकी के जो कंपटीशन है, बाकी के जो हजारों बच्चे वही डिग्री करके पास आउट हो रहे हैं, उसी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके पास आउट हो रहे हैं, कैसे वो अपने आप को उस बाकी बच्चों की जो भीड़ है उससे डिस्टिंग्विश कर पाए, उससे अलग कर पाए। और वो अलग करना एक मीनिंगफुल अलग करना है, वो अलग करना होना चाहिए उसके स्किल मैट्रिक्स के बेसिस पे, जो उसने स्किल्स यहाँ पे डेवलप किया, प्लस जो मैंने बताया कि 4 स्टार्टअप्स के जो एक्सपोजर का जो वो एनरिच्ड जो उसके पास ट्रेजर है, वो जब उसके हार्ट में और जब उसके रिज्यूम में आएगा तो वो बच्चा किसी भी इंटरव्यू में जब बैठता है तो अपने आप को बाकियों से अलग कर देता है, अलग हट कर, और जो इंटरव्यू लेता है वो भी उसको जान पाता है। तो साथ ही साथ बच्चे को इंटरव्यू स्किल्स ये केवल आखिरी के 3 महीने का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए हैं, कई बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होता है, कई बच्चे उसमें स्ट्रगल भी करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि फ्रॉम डे 1 हम बच्चे को व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 3 इयर्स उसके लिए प्रिपेयर करें। तो इस तरह से ट्रेनिंग प्लेसमेंट इज नॉट जस्ट वन वर्ड, इट इज द होल जर्नी। और जब जर्नी इतना स्वीट हो, जर्नी इतना मीनिंगफुल हो, तो नेचुरली फिर उसका रिजल्ट्स भी दिखाई देता है। तो हमारा कई सारे कॉर्पोरेट्स के साथ में अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारे बच्चों को इंटरव्यू करते हैं एंड दे गेट वेरी नाइसली प्लेस्ड। लेकिन इसके साथ ही साथ जैसे मैंने बताया हम खुद एक इंडस्ट्री हैं, हमारे जो चेयरमैन सर हैं उनका ये भी एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है कि हम बच्चों को तैयार करने के साथ साथ, क्योंकि तैयारी के समय भी बुकिश नॉलेज खाली सफिशिएंट नहीं, तो उसमें भी हमारे अपने इंडस्ट्री के लोग, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग है, तो एक है कि आपने बुक से पढ़ा, टीचर ने उसको बोर्ड पे पढ़ाया, लेकिन जब एक कंपनी का अकाउंटेंट आकर, जब कंपनी का सीए आकर बच्चों से मिलता है और उसको दिखाता है कि देखो भैया ये बैलेंस शीट था, ये ऐसे हुआ, इसमें ये एरर्स थे, इसमें, तो बच्चा रियल टाइम कनेक्ट कर पाता है। तो रेगुलर बेसिस पे इंडस्ट्री के लोग आके बच्चों को ट्रेन करते हैं ताकि वो गैप, वो जो जस्ट जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसकी बजाय वो एक एनरिच्ड अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आए। और जैसे मैंने बताया, तो हम बहुत सारे बच्चों को अपनी इंडस्ट्री में भी एब्जॉर्ब करने का वो रखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं जो चाहें और जो उसके लिए कैपेबल हैं। तो ऑफ कोर्स, तो अगर आपकी बात को समराइज करें, यस, वी ट्रेन स्टूडेंट्स टू बिकम कैपेबल कि उनका प्लेसमेंट हो पाए। हम प्लेसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ हमारी अपनी इंडस्ट्री भी ओपन है हमारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देने के लिए। सो इट्स लाइक ए 3-fold फॉर्मूला। ग्रेट सर। सर आपने IIPPT कॉलेज के बारे में बहुत कुछ कहा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर इसको सरल शब्दों में कैसे डिफाइन करेंगे? तो IIPPT को अगर सरल शब्दों में कहना हो तो मैं बस यही कहूँगा कि IIPPT इज ए डायनामिक प्लेटफॉर्म विद एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। हम
हर एक बैकग्राउंड के स्टूडेंट को, विद्यार्थी को यहाँ पे इनवाइट करना चाहते हैं। अगर वो स्टूडेंट्स ने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा किया है, वेरी वेलकम। अगर उसने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा नहीं भी किया, अगर उसने 12th में 50% मार्क्स भी लाया, लेकिन अगर उसके पास कुछ जुनून है, उसके पास कुछ आइडियाज़ हैं, तो हम उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पूरे हृदय से वेलकम करना चाहते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ है, वेदर इट इज़ एकेडमिक एक्सीलेंस, वेदर इट इज़ स्टार्टअप कल्चर, वेदर इट इज़ फिटनेस एंड रेडीनेस फॉर टुमारोज इंडस्ट्री। लेकिन इन सब के साथ हमारा एक बहुत क्लियर, एक बहुत वेल डिफाइंड फोकस है कि हम भारत के संस्कृति से जुड़े हुए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाना चाहते हैं, जो खुद भी रिस्पॉन्सिबल हो और दूसरों के लिए एक सुंदर उदाहरण भी स्थापित करें। वाह सर, ग्रेट। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपके नाम में ही सब कुछ रखा है, जितेश। जीत तो सर आप गए ही हैं, क्या शेष कुछ रह गया है? देखिए, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा आपने कहा। ऐसा हम लोग अभी एक, जैसे मैंने बताया, जर्नी में है। अभी एक जर्नी है जिसमें काफ़ी आगे बढ़ना है, काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं। जैसे मैंने बताया, इन्हीं सारे एरियाज़ को हमें और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड, और ज़्यादा एक्सेसिबल, और ज़्यादा अप्रोचेबल, और ज़्यादा वेल नोन हम इनको करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक विज़न जिसको अभी हम जिस पे भी काम करना चाहेंगे, वो है कि हम स्कूलों के अंदर, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा एज है जहाँ पे वो उनका एक ऑटोमेटिक ट्रेनिंग होता है जी। उनकी पर्सनालिटी का, उनके थॉट प्रोसेस का और उनके माइंड का। ये सारा ट्रेनिंग स्कूलों में हो जाता है। स्कूल में तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भारत का धरोहर है, हमारी जो ये संस्कृति है, जिस पे सच में हर एक भारतीय को बहुत गर्व होना चाहिए, क्योंकि इसमें वो असीमित धन है जिससे लोगों का जीवन बदल जाए। बिल्कुल। आज का जो इंटेलेक्चुअल है, वो बहुत कुछ पढ़ लिखने के बाद भी कहीं ना कहीं वो एक, उसके हृदय में एक वैक्यूम है, एक अनफुलफिल्ड वो हार्ट लेकर रहता है। इवन दो वो अच्छी जॉब भी करता है, उसके पास धन भी है, फिर भी तो वो गैप, वो जो संस्कृति, वो जो हमारी वैल्यूज, जो हमारा कल्चर, जिससे आज का युवा दूर होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो हम अगर भगवान हमें क्षमता दें तो हम यहाँ के सभी स्कूलों में जाकर हमारी टीम्स स्कूलों में उस संस्कृति के वो बीज को वहाँ पर फिर से उसको हम उगाना चाहते हैं, ताकि जब वो बच्चा बड़ा हो जाए, जब वो बच्चा इस भारत की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालने की क्षमता में आए, तो उसकी जो ट्रेनिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज में हो कि फिर जो वो, क्योंकि अगर ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर उसके एक्शंस तो सुंदर ही होंगे। तो हम उस रूट पे भी काम करना चाहते हैं, और भगवान का आशीर्वाद होगा, आप सबका सहयोग होगा, तो हमें पूरा उम्मीद है कि हम इस यात्रा में भी हम जरूर आगे बढ़ें। बिल्कुल होंगे सर, हम सब चाहेंगे कि आप और भी आगे से और आगे बढ़े और भारत देश के लिए जो आप कर रहे हैं इससे बेहतरीन करें। थैंक यू सर। वाकई में आज हमारा जो शो है भारतीय संवाद वाकई में सार्थक हो गया। एक यूनिक पर्सन इसलिए कह रही हूँ कि आप में इंडस्ट्री से लेके एकेडमी तक हर चीज़ को और स्पिरिचुअलिटी को, हर चीज़ को जोड़ा है सर ने, और हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने में जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जो जज्बा रखते हैं वो वाकई में सार्थक किया है सर ने। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी बहुत समय दिया, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि ऐसे अच्छे विचारों में हम और आगे बढ़ पाएँ, हमें लोगों का सहयोग मिले और हम इस महान देश की गरिमा को और बढ़ाएं। जय हिंद, हरे कृष्णा। थैंक यू।